हालेलुया। मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और जो मेरे गांव का नाम है वो लंबी है। ये मेरी जो गवाही है ये 2017 की है, जब परमेश्वर के दास पास्टर सिद्धार्थ जी जो कि दिल्ली से हैं वो हमारे चर्च में आए थे, हमारे चर्च में पंजाब में। उस दिन हमारे चर्च में पूरी रात की ऑल नाइट प्रार्थना थी और उस प्रार्थना सभा में उस रात को मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। ठीक है, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरी ये प्रार्थना बहुत समय से प्रभु से चल रही थी कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे। तो उस दिन प्रभु ने मेरी ये प्रार्थना सुनी। ठीक है, और उसके बाद पवित्र आत्मा को पाने के बाद जो मेरे जीवन में जो बदलाव आए मैं आपको बताऊंगा। पवित्र आत्मा को पाने से पहले मेरा एक दोस्त है मेरी चर्च में, वो मुझे आराधना में कहते थे कि भैया आइए हम पास्टर जी से पूछकर हम मिलकर आराधना में अगुवाई करें। तो मैं उनको बोलता था भैया नहीं, मैं नहीं करूँगा आराधना में अगुवाई, आप कर लो। ठीक है, मैं नीचे बैठकर सॉन्ग गा लेता था, भजन गा लेता था, पर मैं आराधना में अगुवाई करने के लिए आगे नहीं आता था। और क्या हुआ, तो जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उसके बाद मेरे जीवन में एक हिम्मत आई मेरे दिल में। मैंने अपने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी मैं आराधना में अगुवाई करना चाहता हूँ। तो मेरे पास्टर जी ने बोला आप करो। तो सच में उस दिन मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना में अपने जीवन में पहली बार अगुवाई की थी। तो क्या हुआ, आराधना में अगुवाई करते समय बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को महसूस किया। मेरी पवित्र आत्मा ने मदद की आराधना में अगुवाई करने में। और एक और बदलाव बताना चाहता हूँ मैं। जब मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता मैं ना सांसारिक सॉन्ग सुनता था, गीत सुनता था। तो जब मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तो प्रभु ने मुझे इस बात से छुटकारा दिया। मेरे जीवन में जो सांसारिक गीत सुनने की आदत थी वो भी खत्म हो गई, निकल गई। और तीसरी बात यह है कि जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया था तब मेरे मन में ना डाउट आता था, शक। जब भी मैं फास्टिंग करता तो फास्टिंग के बाद मेरे मन में एक शक आ जाता, जैसे कि शैतान मेरे मन के ऊपर एक शक के द्वारा अटैक करता था, तेरी प्रार्थना सुनी गई या नहीं सुनी गई, ऐसे करके। तो क्या हुआ, जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया तो पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की। उसके बाद अब कभी भी मैं फास्टिंग करता हूँ तो शैतान मेरे ऊपर एक डाउट के द्वारा वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा को पाने से पहले वो मुझे गिरा देता था फास्टिंग के बाद। ठीक है, तो पवित्र आत्मा ने मेरे सचमुच में भाई बहनों में आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं। और एक मैं और बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के दास है, मैं जब मैं आया था 2013 के लास्ट में प्रभु के पास में आया था, तो तभी से मैं प्रार्थना, जिस दिन मैं प्रभु के पास आया उसी दिन से ही मेरी प्रार्थना शुरू हो गई थी कि प्रभु मैंने आपकी सेवा करनी है। तो जब भी मैं भाई बहनों जब मैं प्रार्थना करके उठता तो मेरे मन में ना एक अंदर से एक आवाज़ आती प्रार्थना से उठने के बाद कि मैं प्रभु को प्रार्थना ऐसे करता था, प्रभु मैंने आपकी सेवा करनी है, मेरी अगुवाई करे, मेरी मदद करे, मुझे बताए मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे करके वो प्रार्थना करता था, रोता था, प्रभु से गिड़गिड़ाता था। तो पवित्र आत्मा मेरे मन में एक आश्वासन की एक बात डालता था, एक परमेश्वर का दास आप ही के चर्च में आएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको बताए कहाँ जाना, कैसे करना। तो सच में मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने दास को, पास्टर सिद्धार्थ जी को हमारे चर्च में भेजा 2017 में। तो सच में इनके द्वारा पवित्र आत्मा ने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी बुलाहट का मुझे पता चला। ठीक है, और दूसरी बात, इन्हीं के द्वारा फिर प्रभु ने मुझे ब्राका प्रोफेटिक सेवकाई जो कि तमिलनाडु में, वहाँ इन्हीं के द्वारा प्रभु ने मेरा मार्गदर्शन किया, वहाँ मुझे भेजा गया, एक अच्छी आशीष पाई मैंने वहाँ से। और मैं एक और बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में फास्टिंग में था, 21 दिन की फास्टिंग के दौरान मैंने फास्टिंग के चलते समय मैंने सोचा चलो मैं पास्टर जी से बात करता हूँ। फ़ोन पे कोशिश की, व्हाट्सएप पे कोशिश की, पर मेरी बात नहीं हो सकी। भाई बहनों मैं आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक साइन की, मैं एक चिन्ह की बात बताता हूँ जो पवित्र आत्मा के चिन्ह हैं। कि जिस दिन मेरा लास्ट वर्क था, 21 वर्क में लास्ट वर्क था, मेरे वर्क फास्ट कंप्लीट हो गई। और क्या हुआ, मेरा खाना ऐसे रखा हुआ है, मैं खाने ही पर था, खाने ही शुरू करने वाला था, तभी पास्टर सिद्धार्थ जी का फ़ोन आ गया मुझे। ठीक है, तो परमेश्वर के दास ने मुझे फ़ोन किया, ऐसे करके मेरी उनसे बातचीत हुई। तो सच में ये एक पवित्र आत्मा की एक अगुवाई है। देखो मैंने बहुत कोशिश की, मेरी बात नहीं हो सकी, पर
जिसी दिन मेरे फास्टिंग कंप्लीट हो उसी दिन परमेश्वर के दास ने मुझसे बात की, ठीक है। और मैं आपको ये अनुरोध करना चाहता हूँ, सच में मैंने इनके द्वारा आशीष पाई है, मेरे जीवन की अगुवाई हुई है सच में। और मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि आप भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको एक आत्मिक एक अगुवा दें, ठीक है, ताकि जिसके द्वारा आप प्रभु में बढ़ सकें, ठीक है। मैं पास्टर सिद्धार्थ जी का और उनकी टीम का, उनके परिवार का, उनकी सेवकाई के लिए मेरी प्रार्थना है और उनका और उनकी सेवकाई का, उनके परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के द्वारा मैंने ये आशीष पाई। सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में देता हूँ। सारी भाई बहनों को जय मसीह।